Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. क्रेडिया B&Mच्या वतीनं 13 मे ते 16 मे या दरम्यान 20th मेगा प्रॉपर्टी एक्झिबिशनचे आयोजन करण्यात आले होते। आज या कार्यक्रमाचे समापन होत असताना बेलापूर विधानसभेच्या आमदार मंदा म्हात्रे या प्रमुख अतिथी यांच्या रूपात उपस्थित होत्या। तसेच त्यांच्या हाते विजेत्यांना पुरस्कार देऊन त्यांचे मनोबल वाढवण्यात आले। देखो, जब तक फुटपाथ का सवाल है तो शायद बहुत सारे पत्रकार तो यहाँ पे 4 दिन में कवरेज किया हुआ है। सबका इंडिविजुअल हर एक का बाइट लेके हर एक स्टॉल में जाके फुटपाथ बोला तो अनबिलीवेबल। जब हमने ये एग्जीबिशन सोचा था कि मई महीने में करने का, तो इज़ अ बिग चैलेंज। अगर हमको एग्जीबिशन सेंटर मिलता था तो डेफिनेटली अभी का जो परफॉर्मेंस है उससे भी अच्छा रहता था, इससे अच्छा फुटबॉल रहता था। तो जब ये पंडाल में करना, तो लास्ट 10 साल से हम लोग पंडाल में नहीं, एग्जीबिशन सेंटर जब से बना है उसके अंदर कर रहे हैं। उसके बावजूद हमको जो फुटबॉल ये 4 में मिला, और एक्चुअल फुटबॉल, नहीं तो हर टाइम में क्या होता था, ट्रेन आई गिरती आई, ट्रेन आई गिरती आई, वैसा इस टाइप का नहीं था। जो एक्चुअल जिसको खरीदना का, तभी इतनी बाहर धूप है 40-42 डिग्री के अंदर, यहाँ पे इतना फुटबॉल आया, ये बड़ी हमको अभिमान की बात है। मतलब B&M ने आज तक जितने ये 19 एग्जीबिशन किए, लेकिन इस टाइप का एक्चुअल बायर का, एक्चुअल इंटरेस्ट का, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे फुटबॉल आया। ये हमारे लिए अचीवमेंट के हैं। ये तो हमारी बात है। यहाँ पे SBI वाले फिलहाल अभी मैं आपको इधर आए, उसके पहले वो हमने मेरा फैसला करने को आए थे मेरा, कि भाई ऐसा एग्जीबिशन हमने कहाँ पे भी नहीं देखा, कहाँ पे भी हमने ऐसा एग्जीबिशन नहीं देखा। और उन्होंने बड़ी मैनेजमेंट वाले आए थे, उन्होंने बताया कि इससे भी बड़ा स्टॉल अभी आइंदा हमको देना, और हमको यहाँ पे B&M के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते। अभी आपके पास आने के पहले वहाँ से ही आया मैं, और वो अभी सबका सम्मान करते हैं कि हम लोग B&M के साथ कैसे जुड़े। अगर SBI B&M के साथ जुड़े, एग्जीबिशन में जुड़े, तो अपन को इसका फ़ायदा आने वाले जो हमारे पास कस्टमर है उनको भी मिलेगा, क्योंकि हम होलसेल के अंदर साथ में ही बल्क जंग में उनके साथ इंटरेस्ट का हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। रहा सवाल यहाँ पे पार्टिसिपेट जितने भी थे, हमारे को मेन तो हमारे जितने बिल्डर भाई है
उनका पार्टिसिपेशन करना और उनको वो सेटिस्फेक्शन मिलना, उनको यहाँ पे 25-50 लाख अगर खर्चा करता है उसका बेनिफिट उसको मिलना, वो हमारा मेन मकसद रहता है। वो हमारा अचीवमेंट जो हमारा रहता है मेन, वो अचीवमेंट रहता है। वो बेस्ट में बेस्ट हमारा अचीवमेंट हुआ है। और ये थैंक्स फॉर हमारी पूरी यूथ की टीम जो इन्होंने ये चैलेंज वाला जॉब उठा लिया और चैलेंज से वेरी शॉर्ट पीरियड में 1 महीने के पीरियड के अंदर किया, उसका मुझे गर्व है। देखो अभी तक नवी मुंबई के अंदर जो डिमांड्स आई है वो सब वेरिएशन है, नीचू से लेके मतलब लो बजट से, मतलब 25 से 30 लाख के बजट वाले, जैसे 5-6 स्टॉल था उनके हर आप देखते होंगे कि तो यहाँ पे हर 5 मिनट में एक बुकिंग का अनाउंस आता है। कम से कम 600 से 700 प्लेट की बुकिंग ऑन द स्पॉट हुई है, क्योंकि हमारा डेली लक्की ड्रॉ हो रहा है। लक्की ड्रॉ के अंदर रोज़ चिट्ठी निकल रही है तो हमारे को यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो वो 500 से 600 कितने बिल्डर ने नहीं डाला है, बहुत सारे ने बुकिंग किया है लेकिन डाला नहीं है, तो उसका तो अंदाज नहीं आ सकता है। और रहा सवाल कि हर अभी रिव्यू लेना अभी मेरा बाकी है, फिर भी थोड़ा बहुत जो मैंने रिव्यू लिया है उसके अंदर हर एग्जीबिटर बोलता है मेरा किसका, मैं खास करके बोलता हूँ ईवी होम्स का, उसका तो लग्जरी है, रीडेवलपमेंट है, मतलब बड़े बजट के है। मतलब उनके 11 प्लेट अगर बुक होते हैं तो छोटे बजट का होना तो ये नहीं करता है। मतलब नवी मुंबई अभी इतना ग्रो कर रही है, इतना ग्रो कर रही है कि जो मीडिया में हम सुनते थे या सिडको का एमडी ने जो बाइट दिए थे उसी हिसाब से ये पूरा एग्जीबिशन का फ्लो हमारे में नहीं, यहाँ पे ऑफिसरों में नहीं, पब्लिक में भी इतनी अवेयरनेस आई है, ये बड़ी बात है। मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी BNM 2 एग्जीबिशन करेगा, एक दिसंबर जनवरी के अंदर और 2 अप्रैल या तो मई के अंदर 2 एग्जीबिशन है। दोनों एग्जीबिशन की थीम अलग होगी लेकिन 2 एग्जीबिशन हो गए। मुझे लगता है कि इट वाज अ वेरी पॉजिटिव एग्जीबिशन और 2 साल जो कोविड के थे इट वाज वेरी चैलेंजिंग। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द डिसीजन टू बी टेकन दैट एग्जीबिशन यहाँ पे होना चाहिए और इस कार्यकाल में और इस टाइम पे होना चाहिए, वो ही एक बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन था। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन, एज अ सोसाइटी, इफ़ वी आर टेकिंग अ कॉल कि स्पिरिट जो है कि कुछ ना कुछ करना है, उसके लिए इतने सारे डेवलपर्स आए और आपने देखा होगा कि डेवलपर्स ने इट इज़ नॉट ओनली टेकिंग स्टॉल बट आफ्टर दैट लॉट ऑफ एफर्ट्स गो इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, उसकी मार्केटिंग, उसमें आज इतना एक्सपेंसिस होता है तो उससे पूरी इकोनॉमी चलती है। एंड दैट इकोनॉमी जो चलती है वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और कभी भी आप कोई भी एग्जीबिशन हो या इसका सक्सेस है खाली फुटफॉल, खाली सेल के माध्यम से नहीं देख सकते। यू हैव टू टेक अदर पैरामीटर्स इनटू कंसिडरेशन। पैरामीटर्स इंक्लूड अवेयरनेस नवी मुंबई को लेके क्या लेवल पे लेके आ रहे हैं हम लोग। सेकंड, द काइंड ऑफ डिग्निटरीज दैट आर देयर। आज काफ़ी सारे ऑफिसर्स है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल पुलिस पीपल, NMMC, सिडको, वो विज़िट करते तो एक उनको भी एक पल्स पता चलता है। और आपस में मैं तो बोलता हूँ इवन एज अ डेवलपर मुझे बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, मैं भी लोगों को प्रश्न पूछता हूँ कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है। आज ये सब चीज़ें ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकती। आज मैं एक ट्रेंड देखी कि आज पहले मीडिया क्या था, आज देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज यूट्यूब मीडिया, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज गुरिल्ला मीडिया, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज, आज बहुत सारे मीडिया के भी जो है सोशल मीडिया का पावर क्या है आज। सो वी हैव अंडरस्टूड ये ऑफिस में बैठ के कितनी बार हमें पता चलता है, नहीं पता चलता है। सो एग्जीबिशन को सक्सेस, आपने पूछा सक्सेस क्या है, तो मुझे ये लगता है सक्सेस सबसे बड़ी है स्पिरिट की कि हमने एग्जीबिशन किया और उसके बाद में जो भी बाई प्रोडक्ट्स आते हैं, वेदर इट इज़ अवेयरनेस, वेदर इट इज़ बिजनेस, वेदर इट इज़ बूस्टिंग इकोनॉमी और वेदर इट इज़ जस्ट विचारों के आपले। आज न्यू बॉम्बे में एक ट्रेंड आया है, अफोर्डेबल तो ऑलवेज था, अफोर्डेबल पहले न्यू बॉम्बे था, अभी पेरीफेरी अफोर्डेबल हो गई, लेकिन आज न्यू बॉम्बे में मिड सेगमेंट, मिड लग्जरी की बातें हो रही है, कनेक्टिविटी की बातें हो रही है। एंड एक चीज़ आप वी आर नॉट बोस्टिंग बट वन थिंग इज़ डेफिनेटली देयर, जो सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, मंत्रालय से आते हैं, सेंटर से आते हैं, वो एक इन्फ्लुएंस लेके जाते हैं। व्हेन वी सी स्टॉल्स लाइक पैराडाइज, व्हेन वी सी स्टॉल्स लाइक डेल्टा, EV होम्स रीडेवलपमेंट में जो वहाँ की स्पिरिट देखते हैं तो उनको भी लगता है। तो जब यहाँ पर आते हैं तो कितनी बार ऑफिसर बोलते हैं कि यार हमको आपको सपोर्ट करना चाहिए। पहले उनको क्या लगता है कि ये डेवलपर है, ये बिल्डर है, बट जहाँ पर आते हैं तो उनको हमको देखने का एक नज़रिया जो है वो चेंज होता है।
सफल हो पाया है BNM? 4 दिन का सफ़र बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये जो मंडे का जो एक्सपीरियंस आज का था वो सुपरलेटिव एक्सपीरियंस था। हम लोगों को कभी भी 4th डे पे इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना आज मिला है। तो आखा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा था और कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हुए। ऑल बिल्डर्स आर हैप्पी। कस्टमर्स का इंक्वायरी बहुत ही अच्छी थी। सीरियस बायर्स थे, मतलब ये फैमिली क्राउड का घूमने वाले बहुत कम थे। सीरियस बायर्स बहुत थे। हर एक स्टॉल पे करीबन एक एग्जीबिटर के पास आधा 1 घंटा हर कस्टमर स्पेंड कर रहा था और ओवरऑल एग्जीबिशन में 3-4 घंटा हर फुटफॉल वाले स्पेंड कर रहे थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये अलग टाइप का था, मेच्योर्ड पब्लिक थी और ये मेच्योर्ड एग्जीबिशन हुआ है। सर किस तरह का मतलब प्रोजेक्ट्स को इस बार मतलब डिमांड रही, जो जिस तरह से ये 4 दिन रहे हैं, तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा देखो अफोर्डेबल तो वो कॉमन केक है, सबको उसमें से शेयर चाहिए। उसके सिवाय भी लग्जरी में भी बहुत अच्छा डिमांड था। बड़े घरों का भी डिमांड अच्छा था। ओवरऑल द क्लाइमेट वाज वेरी गुड और बेसिकली नई चीज़ को अडेप्ट करने के लिए हर कस्टमर तैयार था। पहले जो रिस्ट्रिक्टेड वाशी नेहरू तक जो आदमी की सोच थी, अभी ये सोच चेंज हो रही है। दोनागिरी तक सोच रहे हैं, अब अप टू पनवेल सोच रहे हैं। तो बहुत कुछ फ़र्क है। कोरोना हम लोग का एक इंटेंशन ही ये था कि हमको एक ब्रेक लेना था, बिकॉज कोरोना के बीच में 2-2.5 साल में कोई भी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के पास नहीं थी। बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट बंद हो गए, कितने चले गए, कौन बिल्डर आज कोविड में उसको कितनी तकलीफ हुई है, ये सब इनको अंदाज नहीं था। एवरीवन वाज जस्ट थिंकिंग क्या होएगा क्या नहीं होएगा। सो हम क्लैरिटी के लिए हमने ये एग्जीबिशन रखा है और पब्लिक ने ये क्लैरिटी एक्सेप्ट किया है एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। कंक्लूजन क्या कहेंगे सर पूरे एग्जीबिशन का? कंक्लूजन में ये है कि हम लोगों को पब्लिक से डिमांड आई है और मेंबर्स को भी डिमांड आई है कि ये एग्जीबिशन हर 6 महीने रखना पड़ेगा। या डेफिनेटली नवी मुंबई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आज एक्सेप्टेड फैक्ट है। इट इज़ अ बेटर सिटी, क्लीनर सिटी देन द कॉम्पिटिटर्स बीइंग कल्याण, डोंबिवली, ठाणे एंड मुंबई। इट इज़ डेफिनेटली अ बेटर सिटी एंड उसका भी बेस्ट पार्ट है इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर एंड वेरी एजुकेटेड पीपल आर हियर। तो जो भी जो राइट्स है, कम्युनल वायलेंस है, जो आज तक जो माहौल चल रहा है रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन का, तो इसमें इधर सबसे सेफ नवी मुंबई। बुकिंग हमारे हिसाब से तो हमारे हिसाब से तो बुकिंग अभी 1000 के आसपास होने चाहिए, पर हमारे इन्फॉर्मेशन स्पॉट बुकिंग 400-500 तो हो चुके हैं। तो ओवरऑल सबका एनालिसिस करके समझो आज किसने कमिट किया, 2 दिन के बाद कमिट करता है, तो ये एग्जीबिशन की वजह से 1000 फ्लैट तो बिकने चाहिए। व्हिडिओ जर्नलिस्ट कुणाल जयपाल सह सिद्धी कोंडे, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.